हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की सजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों को याद रखें तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधार कर, अपनी समस्याओं को सुलझाकर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकते। यदि आप यही ना समझ सके तो जीवन का क्या अर्थ है? जीवात्मा जगत और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। जीवन में आप जो चुनेंगे वे पहले से सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा चुनाव आपकी वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में होती क्या है? धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। हमें ये बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीज़ें सच्ची खुशी नहीं देती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, ये जबरन ओढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों तक उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्चतर स्तरों को हासिल करेंगे और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं और किस तरह अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सभी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारने, समस्याओं को सुलझाने, मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं। सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके अथवा बुराइयों और दुष्टता से भरे तरीके। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप ये मानते हैं कि आपने गलती की, तो आपको उस गलती को जरूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यही जीवात्मा जगत में हमें हर चीज़ याद रहती है। हमारी स्मृतियाँ कभी तरह मिट नहीं जाती, इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज़ गति से विकास करें, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नीचे गिरते चले जाते हैं। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं तो आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे, लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से ये भूल गईं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। फ्रेंड, ये जो चीज़ आ रही है कि कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। इस लाइन ने थोड़ा अपनी ओर मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ।
चलिए आगे देखते हैं, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। ऐसे हालात में आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या ये सच है कि ईश्वर है? यदि ऐसा है तो फिर वे अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है तब वे कहीं नहीं दिखते। मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर इतने ही भले, दयालु और न्यायशील हैं तो क्यों वे दुष्ट लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं और भले लोग को कष्ट भोगना पड़ता है? आखिर क्यों? ये तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं इन सारी चीज़ों से होकर गुजरी हूँ। तो जब चीज़ें याद आती हैं कि वो वक्त ऐसा था, चीज़ें मैं नहीं समझती थी, तो मैं भगवान को ना बहुत मतलब कोसती थी, इस तरह से करती थी कि मैं इतना पूजा पाठ, इतनी भक्ति, लेकिन यहाँ मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, टॉर्चर हो रही हूँ और मतलब ऐसी परिस्थितियों में फंसी हूँ ना कि मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तब मैं रात दिन क्या करती थी, माँ को याद करती थी, प्लीज़ माँ मुझे हेल्प करो, हेल्प करो। लेकिन जिस टाइम पर ये इन चीज़ों में मैं फंसी हुई थी ना, ये भी टेस्ट चल रहे थे, तो जब टेस्ट चलते हैं तो थोड़ी ना कोई टीचर्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, तब मैं ये चीज़ें समझती नहीं थी। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत माँ से शिकायतें रखती थी कि क्या क्या मतलब है कि इतनी मैं परेशान चल रही हूँ और तुम तो कहीं दूर दूर तक मुझे दिख ही नहीं रही हो, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और देखिए जब मैं ये लाइनें मैंने पढ़ी तो मुझे अपनी बातें याद आने लगी और मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, मैं अपनी बातें लेकर बैठ गई। तो देखिए जब भगवान आपको कुछ लर्निंग देना चाहते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों से होकर आपको निकालते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी ना जब अपनी लाइफ में, तो मैं कहीं ये बाबा, कहीं वो भगत, कहीं कोई, तो कोई मुझसे ऐसे बोलते कि यहाँ एक बाबा जी ने मुझसे बोला कि साईं बाबा तो तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं, तुम उनकी पूजा करती हो, माँ तो तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही हैं, तुम उनकी पूजा कर रही हो। ये तो मतलब इस तरह की, अब ये टेस्ट ही चल रहे होंगे जो वो बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं। तो लेकिन आगे मैंने जो साईं बाबा ने मुझे दी थी चीज़ें, मैं जब उनको याद करती थी तो मैं कहती थी नहीं, साईं बाबा ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि अब बाबा मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं माँ की पूजा करती थी, साईं बाबा की पूजा करती थी। और जब मैं बहुत भयंकर इन चीज़ों में फंसी ना, तो साईं बाबा से मेरी नाराज़गी चालू हो गई और मैं बाबा से दूर हो गई। मैंने कहा क्या मतलब है, बाबा तो कहीं दूर दूर तक हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। और जो वो सिग्नल साइन देते भी थे ना, उनको मैं समझती नहीं थी, मैं सोचती पता नहीं ये क्या है। तो चलिए फ्रेंड आगे के चैप्टर कंप्लीट करते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसे सवाल किए हैं? ये रहे कुछ जवाब। क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? हाँ बिल्कुल ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको किसने रचा? किसने पृथ्वी बनाई? किसने पेड़ पौधे, फूलों, फलों, समुद्रों, नदियों और पहाड़ों की रचना की? कौन है जो रहस्यमय तरीके से दुष्ट आत्माओं के साथ न्याय करता है? किसने आपके मन में सुंदर और प्यारी भावनाएं भरी? कौन इतना दयालु है जो आपको आपके प्रियजनों के निकट रखता है? ईश्वर के अलावा कौन इतना कुछ कर सकता है? आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। कहाँ थे ईश्वर उस वक्त? इसके भी कई जवाब हैं, उनमें से आपके लिए ज़रूर सही रहेगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाया? हो सकता है आपको इसी बात की सज़ा मिल रही हो। देखिए ये बात भी अंडरलाइन कीजिए कि क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए हम जो भी तकलीफ़ सहन करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे कर्मों का नतीजा रहता है, चाहे वो इस लाइफ की हो, चाहे पास्ट लाइफ की हो। पर भुगतते हम वही हैं जो हमने कभी किया होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब हम वो चीज़ें भुगत रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है ये इन सारी चीज़ों के बारे में, कर्मों के बारे में। चलिए आगे देखते हैं।
हो सकता है आपने किसी को दुखी किया हो, आपने पूर्व जन्म में पाप किए हों और ये उसी का फल हो। स्वाभाविक रूप से आप अधिक से अधिक ऊंचा उठना चाहते हैं, इसलिए जरा सोचिए, क्या आप बिना समस्याओं का सामना किए प्रगति कर पाएंगे? यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? जरा पता लगाइए कि आपने जो भी काम किए हैं, क्या वे सही थे और क्या वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे? क्या उनमें पाखंड, स्वार्थ या बेईमानी बिल्कुल नहीं थी? क्या आपने कभी कोई अच्छा काम किसी स्वार्थी उद्देश्य से किया है? क्या आपको कभी ऐसा विचार भी आया है कि वे नेक काम करने से आपका स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी, या फिर ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप केवल दुनिया और खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर लोग हर समय खुद को धोखा दे रहे हैं और ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आप पाप कर रहे हैं। पृथ्वी पर ज़्यादातर लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना ठीक बात नहीं। आप ये भी जानते हैं कि सारी दुष्टता की जड़ रुपया है। रुपया मनुष्य को अंधा बना देता है। ये उसके कानों को ऐसा बहरा बना देता है कि उन तक गरीबों की विनतियाँ नहीं पहुँचती। रुपया आपके हृदय को पत्थर बना देता है। आप दया, वफादारी, प्यार, हमारा मतलब सच्चे प्यार से है, और अपने परिवार तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य भूल जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को गलत आंका है अथवा किसी को गुमराह किया है? हो सकता है ये उसकी सजा हो। क्या आप कभी बहुत प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते थे? हो सकता है आपकी उस इच्छा और महत्वाकांक्षा ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी को गुमराह किया हो। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या आपने कभी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी को कष्ट दिया है? क्या आपने कभी किसी दुष्ट या व्यक्ति का साथ दिया है? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो दुष्ट बने रहने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और इस कारण आप भी उसी वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या आपने ये महसूस किया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकते? वे कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे। यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं तो चाहे आपके पास सबूत हो या ना हो, आपको निर्दोष ही साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहे। हो सकता है ऐसा तत्काल ना हो, इसमें महीने, वर्षों अथवा दशकों लग जाए, लेकिन वे न्याय जरूर करेंगे। खुद का विश्लेषण कीजिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए और हमें यकीन है कि उनमें से एक ना एक आप अपने लिए सही पाएंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं अथवा आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब आप अपने आप से यही सवाल करें। हम चाहते हैं आप ये समझ लें, आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आपको अनुभव प्राप्त होता है उच्चतर लोगों तक पहुंचने के लिए और शाश्वत खुशी पाने का। आपके लिए ये एक अवसर है। पृथ्वी आपको अपने कर्मों का फल सहजता से भोगने, नेक काम करने, निस्वार्थ भाव से दूसरों और अपने प्रियजनों की मदद करने का मौका भी देती है। तो फिर आप क्या आशा करते हैं? बिना मुश्किलों वाला जीवन, बिना कांटों के गुलाबों की क्यारी, आप अपनी दुष्ट दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लबालब भरी हुई अच्छाइयाँ। आपको अपनी समस्याओं के साथ बहादुरी और खुशी से संघर्ष करना चाहिए। आपको बुराइयों से लड़ना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुर, साहसी और बुद्धिमान बनिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी है, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता चलेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो किया वह बिल्कुल सही था। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए सबसे श्रेष्ठ था। इससे कोई गलती नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर और वाकई में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से होकर गुजरी हूँ। जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते ना, हमारी आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक हम हर चीज़ में दोष ही निकालते रहते हैं, कमी ही देखते रहते हैं
और बस ये लगता है कि ये सारी दुनिया बस हमें परेशान कर रही है और हम तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जब ईश्वर कृपा करता है ना और आपको ध्यान में लाता है, और जब आप ध्यान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको आपके सारे कर्म दिखाता है, चाहे वो ध्यान के जरिए दिखाए, सपनों के जरिए दिखाए। तो इन सारी प्रोसेस से मैं खुद गुजरी हूँ, और ध्यान में आने के बाद वाकई में लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो दोस्तों, आप परेशान चल रहे हैं ना, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी दूसरे की वजह से परेशान चल रहे हैं, तो आपने ना, जिस बंदे से आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपने किसी ना किसी लाइफ में उसके साथ कुछ ऐसा किया है कि आज वो आपको सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान कीजिए, कर्म क्षमा ध्यान कीजिए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। थैंक यू सो मच।